अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होती हैं। जब भी कोई कंपनी इंपोर्ट करती है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मतलब वाई डू वी नीड डॉक्यूमेंट्स। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जस्ट मैं माल मंगवाऊँ और पैसे दे दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती है पूरी प्रॉपर, और कुछ एजेंसीज हैं जिनको आप जवाबदेह होते हो बीइंग एन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, कि आपने ये माल मंगवाया और यहाँ से इतने पैसे गए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात क्यों इम्पोर्टेंट है, तो टू मॉनिटर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो मॉनिटर कर रही होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को, कैसे, थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इस चीज़ की तो आपको पता होगा PSW के बारे में, पाकिस्तान सिंगल विंडो, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली कस्टम वालों का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैंक, कस्टम और इसके अलावा जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है वो तीनों जो है इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज कि अगर कोई इंपोर्ट हो रही है तो ये बात बैंक को भी पता होगी, ठीक है। जिस बैंक के थ्रू वो इंपोर्टर जो है वो जिस बैंक को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ इंपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो कस्टम्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी पता होगी कि क्या चीज़ मुल्क में आ रही है और क्या चीज़ मुल्क से जा रही है, या कितने पैसे मुल्क में आ रहे हैं, कितने पैसे मुल्क से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस PSW ये रोल प्ले कर रहा होता है। सेकंड, टू अवॉइड फ्रॉड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर हम देखें तो एक तो हमें ये नज़र आता है कि पैसे गए माल आया, या माल गया पैसे आए, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है आपने किसी फॉरेन नेशनल के साथ फ्रॉड कर दिया, यानी कि फॉरेन बंदा बैठा हुआ है, आपने कहा कि मैं आपको इतना माल दूंगा, और हो सकता है कि आपने जो क्वांटिटी कम दी या क्वालिटी उस माल की वो नहीं थी जो कि आपने बताया था उसे, ठीक है। तो इस फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंट होता है, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को आप हायर कर देते हो, वो जाके माल को इंस्पेक्ट करती है शिप होने से पहले। तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बता देती है कि माल जो उस क्वान्टिटी का आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा और आपने कहा कि भाई मैंने तो इस क्वान्टिटी का बोला था लेकिन माल आपने इस क्वान्टिटी का भेजा, तो यू कैन टेल योर बैंक एंड स्टॉप द पेमेंट, ठीक है। आप पेमेंट स्टॉप कर सकते हो बीइंग एन इम्पोर्टर, ठीक है। सो टू इंश्योर कंप्लाइंस विद द क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। अब देखें LC में जो है ना टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अगर जैसे इम्पोर्टर के जो है वो LC इशू कर रहा होता है आपकी जो बेनिफिशरी या जो एक्सपोर्टर की जो बैंक होती है उसको, ठीक है। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स उस एज़ पर LC नहीं होते हैं या उसमें डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, तो वो डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट हो जाती हैं, ठीक है। जो इशूइंग बैंक होता है वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा होता है, इसको हम स्क्रूटनी कहते हैं, ठीक है। तो वो देख रहा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, और वो एज़ पर द LC है नहीं है, ठीक है, या एज़ पर जो एग्रीमेंट हुआ था है नहीं है, तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं। अगर जो इम्पोर्टर कहता है हाँ ठीक है जी थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी जाने दो, तो वो जाने देता है, अदरवाइज़ पेमेंट होल्ड हो जाती है, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। सो व्हेन देयर इज़ अ ट्रेड ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। टू अवॉइड दिस बैंक्स आर नीडेड टू अवॉइड दिस, अच्छा इसको अवॉइड करने के लिए बैंक्स आर नीडेड टू मेक द ट्रांजेक्शन एक्यूरेट। अब देखें, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही होती है इसके थ्रू, जैसे कि लेट्स सपोज कि किसी ने फैंटम शिपमेंट कर दी, यानी कि उसने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बेचे लेकिन एक्चुअल में माल वो नहीं आया, ठीक है। माल की जगह पर उसने खाली कंटेनर बेच दिया और पैसे जो है वो बाहर आ गए। इम्पोर्टर ने पैसे बाहर बेच दिए, आया बदले में खाली कंटेनर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फेक बना के दे दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे क्या होगी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है। आपका जो FX रिजर्व है वहाँ कम हो रहा है और बदले में आपको कोई आइटम भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इससे लोग मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे। इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन का होना या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छा, in case of LC issuing bank check the documents and sees whether they are in compliance with trade agreement between importer and exporter or not. Where documents do not comply, bank has a right to hold the payment to the exporter, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर चुके हैं
कि बैंक के पास राइट होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो उन्हें होल्ड कर देती हैं। अब कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऐसी होती हैं जो कि हम जाने दे सकते हैं, मतलब जो कि बैंक्स जो हैं वो जाने दे सकती हैं इम्पोर्टर के कहने पर, अगर इम्पोर्टर एग्री करता है तो। लेकिन कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसी ऐसी होती हैं जो कि लॉ के ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है, कानून के ख़िलाफ़ होती हैं, या जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी उसके ख़िलाफ़ होती हैं, तो फिर वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो नहीं रुक सकती हैं और फिर उन पे जो है वो पेमेंट होल्ड की जा सकती है, ठीक है। अब पेमेंट को होल्ड करने से ये होगा कि जो इम्पोर्टर है उसकी रेपुटेशन, ज़ाहिर सी बात है, उनकी क्लाइंट्स के साथ ख़राब हो जाएगी और वो फिर फर्दर कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। अब चलिए हम फर्दर डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आप उसको इसकी जो ओनरशिप है फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सपोर्टर बनाता है और वहाँ पे इम्पोर्टर अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि भाई मैं आपको इस फला तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली टेनर लिखा हुआ होता है कि अच्छा, बहरहाल हम हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और जहाँ पे हम हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट बेसिकली इम्पोर्टर बना रहा होता है, जहाँ पे वो अगर फेल हो जाता है उस पीरियड में पेमेंट करने से, तो फिर वो प्रॉमिस करता है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है ये, कि जिसमें बोलता है एक्सपोर्टर को कि भैया यार कुछ कुछ वजह की वजह से मैं जो है आपको पेमेंट नहीं कर सका हूँ, तो मैं बहरहाल आपको एक प्रोमिसरी नोट बना के दे रहा हूँ जिसमें आपको इस तारीख को या फला तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास आता है परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, सेल कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम इनवॉइस, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली पोस्ट प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और कमर्शियल इनवॉइस जो है वो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हर चीज़ लिखी होती है परफॉर्मा इनवॉइस में कि कितने पैसे होंगे आपके, कि क्या क्या प्राइस है इस आइटम की, ठीक है। और अगर परफॉर्मा इनवॉइस पे अगर वो एग्री कर जाता है तो फिर उसको कमर्शियल इनवॉइस आता है। कमर्शियल इनवॉइस के बाद जो इसको पेमेंट करनी होती है इम्पोर्टर को। सेल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि भाई हाँ, हम दो पार्टी से हम दोनों का सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। सेल कॉन्ट्रैक्ट जो कि जर्नली आम जो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी, इसमें भी हम उसी सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, बताती हैं कि मतलब दोनों पार्टीज़ की सिग्नेचर होती है और उनमें पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहिदा होता है कि भाई हम इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन करेंगे, इस तारीख को ये शिपमेंट होगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। शिपिंग इंस्ट्रक्शन में बेसिकली लिखा हुआ होता है। अच्छा, कस्टम इनवॉइस जो हम ये अलग सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन में बेसिकली लिखा हुआ होता है, इम्पोर्टर्स को एक्सपोर्टर को बता होता है कि मुझे पैकेजिंग ये चाहिए, इस तरह शिप करना है आपने, इस कंटेनर में डालना है, ठीक है। कंटेनर जो है वो किस तरह का हो, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। पैकिंग लिस्ट में जो है तमाम आइटम के नाम आ रहे होते हैं, जो आइटम मंगवाया है, ठीक है। इसी तरीके से जो परचेस हो रहा है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर आपके पास आए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको पता है कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है कि आपने जो माल होता है, मरीन इंश्योरेंस उसको हम कहते हैं। तो जो माल आ रहा है कंटेनर में उसका एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी बनता है, और ये इनको टर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी बना रही है, या जो इनका टर्म वो सेलेक्ट कर रहे हैं उस इनको टर्म की रिगार्डिंग इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू होता है उस कंट्री की इंश्योरेंस कंपनी से। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि बता रहा होता है कि जो माल आ रहा है उसको मैन्युफैक्चर्ड किस कंट्री में हुआ था। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके इंस्पेक्शन, फुमिगेशन, ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आपके पास है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इसमें ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स ही जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अगर शिप के थ्रू माल आ रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप पूरा कंटेनर नहीं मंगवा रहे हो, कंटेनर में 1-2 आइटम आपका है, तो आपको चाहिए होता है फ्रेट फॉरवर्डर रिसिप्ट। फिर कुरियर रिसिप्ट अगर जो है वो कुरियर कंपनी के थ्रू आ रहा है। फिर ट्रक कंसाइनमेंट नोट, अगर इनलैंड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, यानी कि किसी सी रूट के थ्रू नहीं हो रही है, बल्कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान से माल जा रहा है अफगानिस्तान, ठीक है, और ट्रक के थ्रू जा रहा है, तो आपको ही चाहिए होता है ट्रक कंसाइनमेंट नोट। फिर होता है एयरवे बिल, ठीक है, अगर जहाज़ के थ्रू जा रहा है माल
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है कि जहाज़ के थ्रू भी जा रहा है, सी भी, फिर जहाज़ से रुकेगा कहीं पे, वहाँ से माल अनलोड होगा, फिर शिप पे चढ़ेगा, शिप जाएगी, शिप से माल जो है वो फिर अनलोड होगा, ट्रक पे चढ़ेगा, ट्रक से जाएगा दूसरी कंट्री, ठीक है। तो ये होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, और ये जो है वो इंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा उसके गुड्स हैं, ठीक है। सो इसी के साथ साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।